हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं कि अपने बच्चों को तेज तर्रार कैसे बनाएं। अरे बाप रे, बड़ी ज़रूरत है यार आप लोगों को। अगर आपके बच्चों को बनाना है तो भैया ध्यान से देखना। क्या आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं? अरे वाह, सभी बनवाना चाहते हैं। क्या बताते हैं। चलो देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन चैनल्स में भी आपके वीडियोस आ रहे हैं। समाज इंतजार करता है कि आप कब गिरिए, हम गिद्ध की तरह नोचेंगे। आप लोग के लिए हम शिक्षक हैं, बट व्हाट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। क्लास 9 से अपने छोटे भाई बहन को शांति से बैठने ही मत दीजिए। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते हैं। Who is खान सर? खान सर इज ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। हमसे कोई पूछता है तो हम अपनी भाई यही बात बोलते हैं। दूसरा चीज क्या, लोग हमसे कहते हैं सर आप बड़ा सिंपल रहते हैं। नहीं रे बबुआ, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अंतिम, अगर आप मतलब आधुनिकता के चरम पर पहुंचना चाहते हैं उसी को कहते हैं सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल रहेंगे उतना परफेक्ट दिखेगा। दुनिया का कोई चीज देख के देखिए, सबसे सिंपल हो, कोई भी चीज को आप उठा के दे। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आधुनिक से भी खतरनाक सोफिस्टिकेशन है, मॉडर्न से आगे माना जाता है सोफिस्टिकेटेड। आप अंग्रेजी में पढ़ोगे सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी रहिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर इतना सिंपल रहिए, इतना बुलंदी पर बैठिए कि जब आप जमीन पर बैठे ना तो लोग मजाक ना उड़ाए बल्कि कहें क्या संस्कार है। आज मोदी जी अगर जमीन पे बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री होके क्या संस्कार है, जमीन पे। एपीजे अब्दुल कलाम एक बार ना इस जमीन पे बैठ गए थे, स्टेज पे नीचे। पत्रकार लोग सवाल पूछ रहे थे, लोग कहेंगे क्या संस्कार, क्या महान इंसान है, नीचे बैठ गए। अब तू लोग बैठ जाओ नीचे, कहेगा उसी लायक है ये। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो। अरे वाह, उस लेवल तक जा रहा है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप, बस जितना है माँ बाप को। भले वो लोग दाम देख के आपको खिलौना खरीदवाए होंगे, सस्ता हवे दे दो। हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा पहले दुकानदार में कह देता है छुपा दियो, आवता बनल का। तो चुरवा देते थे लोग, कहते लुका दे आवता है। हम कहे हो बेचा गई का? तो दुकान में ना आए के चाहिए, बेचा गई शाम के आवता रहता। हाँ भैया लो। जितने लड़कों के छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी रिलेटिव में है, क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप? हमरा तो याद नहीं कौन सी था, एगो चैप्टर याद है, नॉल एंड दमयंती, अंग्रेजी का, और कुछ याद नहीं है। अरे उसमें आपको बैठ के सिखाता है कि 4 घंटा 5 घंटा सस्टेन कर लेते हैं कि नहीं। और आजकल का माई बाप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले अर्थशास्त्र का। अगर ऐसा ना कोचले रहता है तो उसे बचपना छीन लेता है। कोई एकदम नॉर्मल रखिए। क्लास 7 के बाद उसको टोकना चालू कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लास 7 पे नहीं सुधरा तो 8 में बिखर जाएगा, और 8 में किसी को भी सुधर जाना चाहिए। कक्षा 8 तक आपको हर हाल में सुधरना है, वरना 9th चौपट हो जाएगा। असल जो 9th ऐसा है ना कि 9th चौपट हुआ तो 10 को चौपट करेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए कहां से तैयारी करना है? 9th होता कि लड़का अगर क्लास 7 में भी है तो 50% भी मेहनत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब क्लास 8 में गया तो अपना 70% फोकस करे। 70% समय पढ़ने में ना लगाए, मतलब जो टीचर बता रहे हैं उसको 70% कम से कम बुझा जाना चाहिए। समस्या ये नहीं है
लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीट नहीं मारेगा वो यहाँ पे। अब गलती हो जाता है, पगला रहा है वहां पर। हमसे, हम क्लास 7 की बात बता रहे हैं, हमसे एक मैडम थी जो स्कूल में तो मैडम ही लोग ज्यादा पढ़ते, ए उठो स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है। हम इंडिया इज ए कंट्री बोलना चाहिए, हम दे रहा इंडिया इज ए गुड सिटीजन। भारत एक अच्छा नागरिक है। बताओ ये कभी हो सकता है? हमें ये पता ही नहीं था कि सिटीजन मतलब क्या होता है। बस एक ही चीज का पता था कि इंडिया माने हमारा कंट्री, गुड माने बहुत अच्छा, इंडिया इज गुड सिटीजन। बस लाल डस्टर जो होता है ना मिटाने वाला, ओका लकड़ी पीछा लगा होता, हाथवा उल्टा करके। पढ़ता है तुम लोग, पढ़ता है तुम लोग यहाँ पे, हाँ? अब वही हम लोग बोलते पढ़ाती हैं आप लोग, तो इसलिए वो फिर हिंदी मीडियम में चला गया था ना, औरों कस के मार देंगे लोग। अरे मत पूछिए आप, शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए। नहीं समझे? बच्चों को पढ़ने आग भरा हुआ है, बस इसको समझ में तो आ जाए। अब हम आपको मैग्निफिकेशन बोलेंगे, बुझाएगा तुम लोग को? डेली तुम लोग जूम करता है, जूम आउट करता है। अरे हफ्ता में एक आध फोटो तो कोई भी नॉर्मल जिसके पास मोबाइल होता है तो कोनो मोमो खा रहा, अच्छा क्या भाई की राई ले हो। होता है, लेकिन क्लास 9 के बाद गड़बड़ी नहीं करना है। क्लास 9 से गड़बड़ी हुआ तो खत्म कहानी। और क्लास 9 से अपने छोटे भाई बहन को शांति से बैठने ही मत दीजिएगा, पॉलिटेक्निक में झोंक दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि तुम्हें पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना है। वो क्या होता है? हम लोग की जीएस सा तो हम लोग का कोई लेने देना नहीं था, हम लोग बीएससी करके बैठे हैं। वो तो पिताजी की स्ट्रेटजी ऐसी थी ना कि हम लोग जब क्लास 8 पास किए तो कहें कि अब तुमको गांव छोड़ देना है, अब तुम सैनिक स्कूल की तैयारी करो। तो क्लास 8 में हम माइंडसेट थे कि क्लास 9 में हमको कहां जाना है, सैनिक स्कूल में। अब नॉर्मल लड़का से अच्छा पढ़िएगा तब ना जाइएगा। अब आदमी कंपटीशन करने लगा, यहाँ पे 9th भी पढ़ना है, सैनिक स्कूल भी तैयारी करना है। भले उधर नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सीख गए। और कहें कि कोई बात नहीं, 9th में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे अच्छा तुमको बताते हैं। पापा हमको ना बहुत अच्छा से संभालते थे। हम फेल होते थे ना तो हमको एक बात का डर, खुशी होता था कि दुनिया डांटेगी लेकिन पापा टेंशन नहीं लेंगे। पापा कहते तो तुम फेल होके आएगा तो पार्टी देंगे। क्यों भाई? इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाए, बल्कि इसलिए डरते थे कि कहीं मरा मत जाए। इसे सब हर माँ बाप के लिए आपसे कीमती दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कहें कि कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल से बढ़िया पॉलिटेक्निक है, तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैट्रिक में जब पढ़ते थे, मैट्रिक और साथ साथ पॉलिटेक्निक की भी तैयारी का, पॉलिटेक्निक निकालना, 10,000 रैंक आया। हाँ तो कहें कि यार कोई बात, हाँ 8-9-10,000 के आसपास आया। तो बड़े इतना याद रहता है बुढ़ौती में हम लोग कौन सी का रैंक आया था। उस समय तो मैट्रिक का रोल नंबर याद था, आप थोड़े ना याद रहता है। लेकिन तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था नहीं कि हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन इतना समझ में आ रहा था, पिताजी को दिख रहा था कि इसका जो लेवल है वो एक मैट्रिक के लेवल से थोड़ा नॉर्मल उड़ गया। फिर 11th में तुम एक काम कर, एनडीए की तैयारी कर, एनडीए उससे जबरदस्त, देख लेफ्टिनेंट बन जाएगा इतना कम उम्र में, खटाक से लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ये वो। तो तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं। आप लोग के लिए हम शिक्षक हैं, बट व्हाट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ये समाज हमको डेली कुछ ना कुछ सिखाता है कि समाज इंतजार करता है कि आप कब गिरिए, हम गिद्ध की तरह नोचेंगे आपको। समझ आगे कि नहीं? हम हिंदुस्तान वाले अगर आगे ना भी बढ़े ना, शांति से टांग ना लड़ाए दूसरे के काम में ना, तो हिंदुस्तान में वो काबिलियत है 10 साल में इतना आगे निकल जाएगी कि अमेरिका, रूस, चाइना देखते रह जाएंगे। हम लोग परेशान किससे हैं? पैर खींचने वालों से, केकड़ा के बीच में नहीं, केकड़ा खींचते, परेशान है हम लोग यहाँ पर। आप असफल होंगे,
आपका परिवार से ज्यादा पड़ोसी वाला रह गए, बार बार पूछते रहता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री पढ़ना है। समझना के कि नहीं आ गया हम लोग? हर समय या तो आपको सफलता मिलेगी या तो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस या सक्सेस। और हमेशा याद रखिएगा, एक्सपीरियंस बीट्स द नॉलेज। एक्सपीरियंस हमेशा ना नॉलेज को पीछे कर दे। आईआईटी के इंजीनियर को बुला कर लाइए, मिस्त्री को बुला कर लाइए, खुलवाइए पंखवा, दाएं मार देगा, यहाँ टेस्टर लगाएगा, यहाँ पत्ती तेल हो गया है, हवा नहीं दे रहा है, अपन साइन थीटा दे कॉस थीटा करते रह जाएंगे। तो आपको बस क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। अच्छा था अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और उनको ठीक सलाह बीच बीच में देना। खाली ये नहीं कि आओ क्लास में पढ़ो, पढ़ा दिया तुम्हें फिजिक्स, पढ़ा दिया जो भी टॉपिक, और चलो टाटा बाय बाय। हमारे भी कई ऐसे टीचर्स होते थे जो ऐसे दूसरी बातें करके आपको बताते थे कि अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है। अब जैसे ये बोल रहे थे ना कि 7 से शुरू हो जाना चाहिए, मेरी भी बात हो रही थी पापा से 1-2 दिन पहले, तो मैं उनको यही बता रही थी कि रियाना भी है ना, आपको पता ही होगा जब हम इंडिया गए थे, तो मैं वही बता रही थी। मैंने कहा देखो अभी तो वो छोटी है, 9th के आसपास उसको सीरियस हो जाना चाहिए। अभी चलो 1-2 साल हैं इसके पास, पर अगर तब नहीं सीरियस हुई तो इसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पापा कह रहे हैं बिल्कुल सही बात बोलिए। तो वही है कि आप जब तक छोटी क्लासों में हो, 6-7 तक हो, सब ठीक चलता है, पर उसके बाद पढ़ाई भी हो जाती है, और उसके बाद अगर टू लेट हो जाएगा तो फिर झटका लगेगा तुमको कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो। और वही है ना, टीचर्स को मेक श्योर करना है। कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता है, सबके पास दिमाग है। हाँ, बच्चे तेज हैं आजकल के सारे बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको आप कह सकते हो बेवकूफ होगा। देखिए इंडिया में अभी भी इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि स्कूलों में इतना अच्छा पढ़ाते नहीं है, तभी आपको ये सब कोचिंग वोचिंग की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली, नहीं तो पढ़नी अगर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ा रहे, अच्छी नहीं ढंग से का पढ़ाते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिना कोचिंग के आप कुछ कर नहीं सकते, तो स्कूल ने क्या पढ़ाया? एग्जैक्टली, मतलब स्कूल इस लेवल का पढ़ा रहा है, पूछ रहे हैं इस लेवल का, बीच में कोचिंग आ रही है जो यहाँ तक लेके जाएगी। एग्जैक्टली, रॉन्ग सिस्टम है। कोचिंग वालों ने पैसा कमा लिया, एग्जैक्टली, स्कूल ने कुछ काम नहीं किया, और बच्चे के ऊपर वाले जो है, और जो एंट्रेंस टेस्ट वाले और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी बढ़ते जा रहे हो, पढ़ाओ तो सही, तभी तो होगा। कोचिंग पे क्यों लगे हो? तो पूरा सिस्टम बना रखा है, उसकी वजह से कुछ जो बहुत ही स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको डिसएडवांटेज होता है, उसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाते। अगर आप सबका लेवल प्लेन कर दें, सबके लिए जो फाइटिंग का चांस दे दे, भाई स्कूल में हम सब पढ़ाएंगे, तब आपको नजर आएगा एक से बढ़कर एक बच्चे निकलेंगे। एग्जैक्टली, अभी बहुत लोगों को क्या बोलते हैं एडवांटेज मिलती है, जिनके पास पैसा है, जो अच्छी जगह कोचिंग कराते हैं, उनको एडवांटेज मिल जाती है। वो होना नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली, वो बहुत गलत बात है सिस्टम में। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।